हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आप पढ़ेंगे भजन 17:12 है। हालेलुया। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य मर मिटे हैं। हालेलुया। और दाऊद कह रहे हैं कि हे परमेश्वर मुझे क्या कर बचा ले कि विश्वासी लोग एक भी नहीं रहे। वो सब क्या हो चुके हैं, मर मिट चुके हैं। आगे पढ़ेंगे। उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठ बातें कहते हैं। वे जितने भी लोग हैं अपने पड़ोसी से क्या करते हैं, झूठ बातें करते हैं। आगे पढ़ेंगे। वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। वाह, ये हमारे ओठ हैं, ये हमारी ओठ क्या है, हम प्रभु के लोग हैं। तो हमारे पास मतलब एक दूसरे का लड़ाने झगड़े का हमारे पास ओठ नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर में मर मिट चुका है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो एक दूसरे की बुराइयां करता है, एक दूसरे की ईर्ष्या करता है। यहाँ कह वो चाप अपनी ओठों से क्या करते हैं, लड़ाइयां झगड़ा करा देते हैं। हालेलुया। तो आज हम प्रभु के लोग हैं, तो हमारे जीवन में ये सब बातें नहीं होना चाहिए। अगर हमारे ओठ शुद्धता से बोलेंगे तो परमेश्वर हमें स्वर्ग से आशीष देने के लिए हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। क्योंकि ओठ और जीभ के बस में मौत है और ओठ और जीभों के बस में हमें आनंद जीवन मिलने वाला है। बोलो हमें हालेलुया। हम इस जीभों से, इस ओठों से हम स्वर्ग जा सकते हैं, इस जीभों से, इस ओठों से हम नरक में जा सकते हैं। बोलो हमें हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। समझ आया? ये जीभ जो है, ये ओठ बहुत चंचल है। ये हम कितना भी क्या करते हैं, बस में करना चाहते हैं मगर नहीं होती। मगर हमें क्या करना है, बस में करना है। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति ऐसा है कि देखिए पहले, व्यक्ति ऐसा है कि देखिए पहले हम समझिए, पहले समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। हालेलुया। हमें जानने की कोशिश करें। एक व्यक्ति के पीछे 32 लोग लगे हुए हैं उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए। मगर क्या है, कभी कभी वो भी 32 लोग भी उससे क्या कर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा? और वो एक व्यक्ति है ऐसा है कि आप पूरी शरीर को नरक में जा सकता है और पूरी शरीर को स्वर्ग में जा सकता है। बोलो आमीन। हमारे देश में, हमारे मुख के अंदर कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं ना। हालेलुया। वो अंदर की क्या कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। हालेलुया। वो उसकी रक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। जरा कोई हम लोग जिद विरोध करके दांत जाते हैं, तुरंत क्या करता है, दांत उसको दबाता है। मगर हमारे मुंह से और हमारे जुबान से जो बात पैनी निकलती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, छुरी से भी पैनी, चाकू से भी पैनी हमारी जुबान के अंदर रखा है। भगवान ने हालेलुया। अगर हम ऐसी कोई बात हम कर देते हैं, किसी के प्रति कर देते हैं, तो पता है छुरी से भी, चाकू से भी ज्यादा पैनी बातें होती है। भगवान हालेलुया। तो ये क्या है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्या है, चापलूसी से क्या है, हर एक अड़ोसी पड़ोसी को लड़ा देते हैं। वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे उसको। हालेलुया। प्रभु सब चापलूस ओठों से और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। हाँ, कह रहा है प्रभु, अगर तुम मुझको जानते हो, बड़ा बोल बोलते हो और क्या चापलूसी वाली बातें करते हो, न्याय का समय आएगा तो परमेश्वर जीभों को क्या करेगा, ओठों को क्या करेगा, काट डालेगा। आगे बढ़ेंगे। वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ से जीतेंगे, हमारे ओठ हमारे ही वश में हैं। हालेलुया। वो कहते हैं, जो क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने ओठों से, अपने जीभों से क्या करेंगे, जीत लेंगे। आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रभु कौन है, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं
जो मुझे हृदय से मानता है, अपने मन से मानता है, मैं उसे क्या करूंगा, उठाऊंगा और बैठाऊंगा और मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, परमेश्वर की कहने पर चलेंगे, तो परमेश्वर कह रहा वो अगर लूट मिल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो मैं उसे आशीष देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर वो सुख है और जीवन है हम सबका। हम सबका जीवन किसके हाथ में है? वो परमेश्वर के हाथ में है। वो परमेश्वर हमें कब देगा? जब हम परमेश्वर के सामने गिरना टेकेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो परमेश्वर हमको जीवन देने वाला और आशीष देने वाला वो परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर को देने के लिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं हो सकता है। जो कभी मनुष्य सोच नहीं सकता है, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, वो परमेश्वर कर सकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर के अंदर अधिकार है, वो परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, लंगड़े को चलाने के लिए, अंधे को आंख देने के लिए, मिर्गी, कैंसर, अनेक प्रकार की बीमारियां परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकती हैं। कब नहीं टिकेगी? जब हमारे होंठ हमारे बस में होंगे, हमारे जीभ हमारे बस में होंगे, हमारे अंदर से शुद्धता बातें निकलेगी, तो परमेश्वर कहते मन शुद्ध हो गए हैं और तो जो कुछ मांगेगा मैं तेरे देने के लिए हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे मन शुद्ध होता है, हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर के रात दिन वचनों में हमें चलना है और खुदा के हर एक कलाम को मानना है, खुदा के हर एक इबादत को करना है। बोलो आमीन। हालेलुया। चले हम चलते हैं, वचन में चलते हैं, निकालेंगे मरकुस की पुस्तक मत्ती निकालेंगे 14 अध्याय के, हम पढ़ेंगे 14 अध्याय के 22वां पद से पढ़ेंगे और मत्ती 14 अध्याय के 22वां पद पृष्ठ नंबर 24 है। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। यहाँ पर चेलों की परीक्षा होने जा रही है, यहाँ पर चेलों की परीक्षा ले रहा। आज हमारे भी जीवन में परीक्षाएं होती है, हम सबके जीवन में परीक्षाएं होती है, तो परमेश्वर परीक्षा लेता है। ये मेरा बेटी, ये मेरा बेटा मेरे पीछे चल सकता है कि नहीं चल सकता है, मेरी बात को मानता है कि नहीं मानता है। इसके जीवन में अगर बहुत दिक्कत भी आएंगी, समस्या आएंगी, ये मेरे पीछे चलेगा कि नहीं चलेगा। आज प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की परीक्षा लेना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो वहां पर अपने चेलों को क्या कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं और विदा कर रहे हैं। एक झील है और उस नाव पर उनको छोड़ देते हैं और यीशु मसीह वहां से चल देते हैं प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बात को जान रहे हैं क्या हमारे चेले जो है, ये 12 चेले जो है, इनके जीवन में क्या है। आज प्रभु यीशु मसीह परीक्षा ले रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की ओर थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। अब बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह विदा कर दिए और भोर का समय है। प्रभु यीशु मसीह बैठ कर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब प्रार्थना कर रहे हैं, बीच झील में मतलब बीच समुद्र में नाव पहुंच गई है, चौथा समय है। आगे पढ़ेंगे। वहां प्रभु यीशु मसीह पढ़ेंगे आगे। हालेलुया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। हालेलुया। मित्र बोले हालेलुया। मित्र बोले हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मालूम हो गया कि मेरे चेले अब संकट में पड़े हुए हैं, मेरे चेले अब मुसीबत में पड़े हैं। जैसे चेले लोग याद किए, याद शायद प्रभु हमारे बीच में होते, प्रभु हमारे साथ होते, तो आज हम बच जाते। नहीं तो अब ये क्या है, ये नाव डूबने के कगार पे है। हम सब जितने लोग
होकर मर जाएंगे। हालेलुया, फिर बोलो हालेलुया। हम लोग डूब जाएंगे। ये बात मन में सोच रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ होता तो, हालेलुया, यीशु मसीह मेरे साथ होते तो, ये बात जब वो करें और प्रभु सब कुछ जान रहा, क्योंकि प्रभु परीक्षा ले रहा कि मेरे चेलों के अंदर क्या सामर्थ है, मेरे चेले के अंदर कितना बड़ा विश्वास है। आमीन। आज हम सबके भी जीवन में यही परीक्षा हो सकती है। हालेलुया, परीक्षा से हमें घबराना नहीं है। बोलो आमीन। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और कहने लगी कि वह भूत है। हालेलुया। जब रात के समय में प्रभु यीशु मसीह उस पानी पर दौड़ के आ रहे हैं, क्या करने के लिए? अपने चेलों को बचाने के लिए। क्या करने के लिए? बचाने के लिए अपने चेलों को। हालेलुया। जब वहां पर क्या है, आंधी आई, तूफान आया और प्रभु यीशु मसीह दौड़ते हुए आए उनके पास, तो चेले देखकर क्या है, घबरा गए। वो घबरा गए कि अरे ये क्या है, ये तो भूत आ रहा है। हालेलुया, ये पानी में कैसा व्यक्ति चलता हुआ रहा, ये तो मुझे लगा ये भूत है, अब तो हम बच ही नहीं सकते। इधर तूफान, आंधी और पानी भी है और इधर क्या है, भूत भी आ रहा। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और डर के मारे चिल्लाते। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। हालेलुया। अब यहाँ क्या सीखने लगे, चिल्लाने लगे, प्रभु मुझे बचाओ, अब मैं नहीं कर सकता हूँ, अब मेरी नाव नहीं थम सकती है, अब हम डूब जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह वहां बोल पड़ते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धीरज रखो, मतलब ठाक रखो, तुम परेशान मत हो, दिक्कत में नहीं आओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ हूँ। बोलो आमीन। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आ गया हूँ। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। अब वहां पर प्रभु कह रहे हैं कि ध्यान रखो, डरो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। वहां पर परमेश्वर का एक दास जो पतरस है, क्या प्रभु अगर तू है, अगर तू प्रभु है हमारा, तो हमें भी बोल और ऐसा दे पानी पे चलने के लिए। बोलो आमीन। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। जो तेरे अंदर सामर्थ है, जैसे तू पानी पे चल रहा है, वैसे मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चलूं। बोलो आमीन। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं। आगे बढ़िए। हालेलुया। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चल आजा मेरे पास। और क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। किसको देख रहा है? नाव से पैर को पानी पे उतारता है, नाव से पैर को पानी पे रखता है। जब रखता है, जैसे हम लोग ऐसे समय उन्हें उसे ऐसा ही लगता है। बोलो आमीन। फिर तो बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वो सामर्थ है, परमेश्वर की वो आशीष है। हालेलुया। सब चलने लगा और उसके बाद क्या है, प्रभु को देख रहा है। किसको देख रहा है? क्या प्रभु तेरे अंदर सामर्थ है, क्या तेरे अंदर वो आशीष है प्रभु कि मैं पानी पे चल रहा हूँ जैसे तू चल रहा है। हालेलुया। प्रभु को देख रहा है पतरस और चला जा रहा। प्रभु के मेरे पास आता बेटा। हालेलुया। जब वो देख रहा, क्या देखता है बड़े? हालेलुया। पर हवा को देखकर डर गया। किसको देख के डर गया? अब देखिए, कभी ऐसा भी हमारे जीवन में होता है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने तंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया। कभी ऐसा भी मेरे अंदर रोग लग जाता है, बीमारी लग जाती है, तो हम उससे क्या करते हैं? डर जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पास आ जा। चल गया, पानी पर चल गया और जब वो आ रहा, प्रभु को देख रहा और प्रभु से उसके जैसे निगाहें और उसके मन दूसरी तरफ। हालेलुया। कहाँ जाते हैं? दूसरी तरफ। जब दूसरी तरफ देख रहा, एक तूफान, एक लहर बहुत बड़ी आ रही है। बोलो आमीन। बहुत बड़ी आ रही है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु
दुख हो रखा कि आज हमारे साथ दुनिया का मालिक है यीशु मसीह है, मगर वहां पर वो क्या है, डर जाता है। आज हमारे भी जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं, कोई रोग पकड़ता, बीमारी पकड़ता, पत्नी का, पति का, बेटी या बेटाओं को, ऐसे तो हम क्या है, डर जाते हैं ना, डर जाते हैं ना। मगर यीशु मसीह का मत डर मैं तेरे बोलो आमीन, हालेलुया। वही यीशु मसीह, वही खुदा हमारे साथ है। मेरे प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर के बेटे हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। कैसी भी बड़ी बीमारियां हो, कैसी भी बड़ी समस्याएं आए, कुछ भी हो, हमारे साथ यीशु मसीह है, जिंदा खुदा है। बोलो आमीन, हालेलुया। अब क्या है, वो डर जाता है। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। वो क्या है, उसका विश्वास खत्म हो गया। वही वक्त उसका विश्वास तब तक प्रभु को देख रहा था, प्रभु को देख रहा था, पानी में चला था। जैसे उसकी निगाहें हटी तूफान की ओर और लहर की ओर, वैसे वो पानी में डूबने लगा। हालेलुया। पानी में क्या करने लगा, जब डूबने लगा, हे प्रभु मुझे क्या कर, तो प्रभु क्या कहते हैं। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। अब प्रभु ने क्या किया, मेरा बेटा डूब रहा है, मेरा बेटा डूब रहा है। प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उसको ऊपर करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा विश्वास कहाँ है, हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ है, तुम मुझ पर विश्वास किया। ये प्रभु जैसे तुम पानी पे चल रहे हो, वैसे मुझे भी आज्ञा दो। और मैंने आज्ञा दिया, तूने विश्वास किया और पानी पे चला, और तेरे विश्वास ने क्या है, विश्वास घटे तुम्हारे अंदर, आप विश्वास की शक्ति हो गया है। हालेलुया। तेरा विश्वास कहाँ गए, अभी तक तो तेरे अंदर विश्वास था, तो क्या चल रहा है, पानी पे चल रहा था ना, तेरे विश्वास कहाँ से लेके क्या कर रहा है, विश्वास करना पड़ता है। आज हमारे भी जीवन में पानी पीवे, कोई हमारे जीवन में समस्या आती है, तुरंत हमारे विश्वास खत्म हो जाते हैं। नहीं, हमारे अंदर विश्वास नहीं खत्म होना चाहिए। हालेलुया। ये विश्वास खत्म हुआ, क्या हो गया, डूबने लगा ना। आज बताता है हमारे जीवन में शैतान अच्छा नहीं लगा था, हमें विश्वास करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने लिखा, जो अंत तक विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखने, हमें अंत तक विश्वास करना है। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हालेलुया। अब जैसे यीशु मसीह के हाथों को पकड़े और पकड़ने के बाद उसे नाव पे बैठा दिए और यीशु मसीह की नाव पे बैठे। हालेलुया। तो बोलो हालेलुया। अरे सुनने वाले बोलिए हालेलुया। देखिए हालेलुया, कोई सुना क्या है, जैसे वो नाव पे चढ़ गए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, इस पर वे नाव पर चढ़ गए। हाँ, इस पर वे नाव पर थे और उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अब क्या है, जब चढ़ गए नाव पे, तो परमेश्वर जैसे नाव पे चलते हैं, वैसे क्या है, तूफान थम जाता है। हालेलुया। तूफान थम जाता है, तब वहीं पर बाहों चले और पकड़ यीशु मसीह के पैरों पर दंडवत करने लगते हैं कि सचमुच तू ही परमेश्वर है। आज हमारे जीवन विश्वास की घटी है, हमें विश्वास की घटियों को पूरा करना है। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया, हमें विश्वास करना है। कितना भी अरे भजन गाते ना, आ जाए लाख मुसीबत में भी घबराना। हालेलुया। कितने भी मुसीबत आता है, कैसे भी आता है, आपने क्या है, आप बहुत सारे वचन को सुने, बहुत सारे आपने क्या है, साल के रोगी को देखिए, 12 वर्ष के रोगी को देखिए, बेटी के रोगी को देखिए, बहुत सारे आपने देखे, जब सुने प्रार्थना को, जब वचन को सुने तो देखे हम उसको मानते हैं, हम पढ़े मानते नहीं मानते। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। आपने कितने लोग
में है, अच्छी भी स्थिति हमारी आ सकती है और खराब भी स्थिति हमारी आ सकती है, मगर प्रभु में रहने का मतलब कैसे खराब आ सकती है, जब हम परमेश्वर के वचन से हटेंगे और कहेंगे हालेलुया। क्या है, अभी पतरस किस लिए रो रहा था? उसका विश्वास खत्म होना। जैसे उसने क्या किया, विश्वास को कम किया। आयुब की पत्नियां कितने लोग पढ़े? आयुब की कहानी कितने लोग सुने? आयुब की कहानी सुने ना? उसके कितने बेटे थे? बेटियां, और उसके पास कितने घोड़े गधे थे? पेड़ की रूप थे, बहुत सारे थे ना, 7-8 हजार लोग थे ना उसके पास, बहुत सारे दास दासी थे। और वो किसको मानता था? प्रभु को मानता था। हालेलुया, प्रभु को मानता था। उसके बेटी बेटा सब मर गए, उसके सारा कुछ गुजर गया, मगर कुछ नहीं, प्रभु को नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी हमेशा तान आए मारती थी, तो मेरे प्रभु को मान। आज पता है, तो आयु के मतलब बड़े बड़े जख्म हो गए थे, बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, वो परीक्षा में, हालेलुया, वो परीक्षा में हो गए थे। तो हो सकता है कभी हम भी परीक्षा में पड़ जाए, जब परीक्षा पढ़ने से हमें घटी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ने क्या किया, विश्वास की घटी किया। हालेलुया, तो हमें जरा से भी घटी नहीं करना है, परमेश्वर के सम्मुख हमेशा में बने रहना। दीदी हालेलुया, जब हम परमेश्वर के सम्मुख बने रहेंगे तो परमेश्वर हमेशा विषय आशीष करेंगे। बोलिए, कितने लोग परीक्षा में पड़ेंगे तो क्या है, विश्वास की घटी होगी कि विश्वास बने रहेंगे? बोलिए, विश्वास तो बने रहेंगे ना, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे ना। आज बताना चाहता हूँ कि आपको धीरे से आयु धीरे से क्या है, वो विश्वास में बना रहा। प्रभु नहीं तुम्हें छोड़ेंगे तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, बेटी बेटा सब मर गए, जो 5 साल का बजा थे, बकरियां थी, सारा कुछ उसका बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मगर बताना चाहता हूँ, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, उसने खुदा को नहीं छोड़ा, खुदा को थाम के रखा और परमेश्वर ने उसे दुगना करके दिया। परमेश्वर ने उसे दुगना करके दिया। 7 बेटे थे, 14 बेटा करके, 7,000 भैंसे थे, 7,000 गधे थी, 14,000 करके दिया। ऐसे ऐसे करके परमेश्वर ने सब कुछ दिया और उस लोग शरीर को आयु को अच्छे से करना दिया। हालेलुया, परमेश्वर को महान है, तो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया, तो परीक्षा में हमें घबराना तो नहीं है। बहुत कितने लोग नहीं घबराओगे? परीक्षा में घबराओगे तो नहीं? हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए। क्या हम लोग परीक्षा में पड़ जाएंगे तो हमें घबराना नहीं है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। लिखा है, चाहे मौत चलेगा हार कर जाए, चाहे देश छोड़कर निकलना पड़े, चाहे दुश्मन कितना भी वार करे, ध्यान रहे यीशु के चरणों में। हालेलुया, तो हमारा ध्यान क्या है? प्रभु के चरणों में। हालेलुया, किसी बच्चे को मुंडन कराना है क्या? कहाँ है बच्चा? बच्चा लेकर आया है कोई करने के लिए। अब यही से हम परमेश्वर के वचन को हम समाप्ति करते हैं।